आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नफीसा। पिछले 7 दिन से धरने पर बैठी पहलवान महिलाओं की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, चाहे पुलिस हो, सरकार हो या फिर सिस्टम की बात करें। लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस पूरे आरोपों पर पहली बार बृजभूषण की जवाब सामने आया। वो कह रहे हैं कि पूरा धरना फर्जी है, मेरे पे जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और इस पूरे धरने के पीछे राजनीति छुपी है। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक वकीलों की टीम जुड़ चुकी है। उनसे समझेंगे कि कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून के रखवाले हैं, जानकार हैं। जब इस तरीके के मामले आते हैं तो तब कानून क्या एक्शन लेता है, क्या इस पूरे मामले में ढिलाई भुगती गई है, ये सब तमाम सवाल करेंगे। मैं सीनियर एडवोकेट है, उनसे पहले परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा बेटे, मैं सतवीर सिंह देसवाल हूँ। सर, आप समर्थन करने आए हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये होगा कि कानून कहता है कि अगर इस तरीके की शिकायत कोई भी बेटी करती है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। हाँ, तो लॉलेसनेस इसी को तो कहते हैं। और जंगल राज किसे कहते हैं? चाहे वर्बल कंप्लेंट है और कोई पीड़ित करे, ये भी कहीं नहीं लिखा कानून में कि पीड़ित ही अपनी शिकायत दर्ज करे। अगर यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया और मैंने जाकर कह दिया कि फला पर्टिकुलर प्लेस पे ये इंसिडेंट हो गया है, इस इंसिडेंट को भी छोड़ो, पोक्सो वाले को, कोई भी इंसिडेंट मेरे सिर्फ इतना बताने से कि किसने किया नहीं किया, वो ये कोई FIR का पार्ट नहीं है और ये उनकी बाउंड्री ड्यूटी है, बाध्य हैं। उसी समय इन्होंने FIR दर्ज करनी चाहिए थी। यही तो जंगल राज है, यही लॉलेसनेस और किसे कहते हैं, यही है बस। और इस देश में, पूरे देश में है ये, यही नहीं। और कोई इस अकेले इंसिडेंट में नहीं है, क्योंकि इस तरह के अपराधी आदमी के खिलाफ ये आवाज़ उठाना, कोई बात कहना, ये तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बिटिया हैं या जो पहलवान जो भी बैठे हैं 2-4, इन्होंने जो शुरुआत की है, हम तो इनके साहस को, इनके हौसले को नतमस्तक होते हैं। हम तो निसार हैं इनके, उसको हम तो कुर्बान हैं इनके। इन्होंने एक शुरुआत तो की एक बुराई के खिलाफ, सिर्फ उसको एक इन्फॉर्म करना होता है, एक कॉपी उसको भेजी जाती है और कोई मीटिंग नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा किसी सीनियर से, किसी से भी ये कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे ये टीम दे दो ताकि मैं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकूं। सर, हमने देखा बृजभूषण के खिलाफ कोई मीटिंग नहीं होती। ये कोई ना कोई इनकी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब किन धाराओं के तहत होती है, चाहे धाराकार, इसका कोई क्वेश्चन नहीं होता बड़ा है। अगर सिर्फ पोक्सो है 6-5 जो भी लगा दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ आगे भी, जब भी तफ्तीश फिर इन्वेस्टिगेशन हो तो कोई भी सेक्शन किसी भी समय ऐड किया जा सकता है, कोई भी सेक्शन डिलीट किया जा सकता है। इतने ताकतवर वो कैसे हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज भी तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा? ये अकेले नहीं इतने ताकतवर, ये पूरी सरकार इतनी तानाशाह है, पूरी सरकार। वो अकेले कुछ भी नहीं है। ये तो ऊपर से जो इस देश का पूरे करुणधार बने बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, ये सभी उन्हीं की शेल्टर पे है। बृजभूषण आए सामने, PC कोई भी है इस सरकार में, जितना भी ये अत्याचारी हैं, जितने भी इस तरह के अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के ये आदमी हैं, सभी ये उन्हीं की उस पे हैं। लेकिन वो तो इस धरने को ही फर्जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये धरना फर्जी है, राजनीति से प्रेरित है। फर्जी है, राजनीतिक प्रेरित है, वो तो कुछ भी कहता रहे। उसके कहने से वो कोई जन आंदोलन को रोक देगा क्या? वो तो कहेगा कि वो यूं क्यों कहता है कि फर्जी है, फर्जी है तो वो इनको थ्रेट क्यों कर रहा है? फिर ये जो उदाहरण देते हैं, जो भी कोई भी ED की रेड होती है, CBI की रेड होती है, उनका एक ही बात है, सेट उदाहरण है उनका कि क्या हो गया, ऑनेस्ट है तो ये बरी हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, क्या हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। वो एग्जाम्पल अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? ये They should have applied the same example upon them। फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन है। पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा UP, पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब यहाँ पे आएगा अगर इन्होंने कोई ठीक सा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। मेन ऑफेंस तो जो भी है पोक्सो के हैं, बेटिया उसके तो, और दूसरी जो मेजर हो चुकी है उनके खिलाफ 376 की। पोक्सो का जब एक्ट लगाया जाता है तो क्या उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है? ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है जो हीनियस ऑफेंस है। व्हाट टू टॉक अबाउट द पोक्सो, कि उसमें आदमी को अरेस्ट ना करके और उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन ना हो ताकि कोई सच्चाई सामने आए, जस्ट टू अनर्थ द ट्रूथ। इसीलिए और स्पेशली इन द पोक्सो एक्ट उसे इसीलिए फायदा पहुंचा क्योंकि वो सरकार के सांसद हैं। जस्ट वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं कि कल को इन पे प्रेशर इतना बनाया जाए
कि ये बच्चे इन पे इतना आतंकित किया जाए कि ये इनमें से कोई डर के और अपनी ये विड्रा कर ले, एलिगेशन को विड्रा कर ले। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ वकील थे, सीनियर एडवोकेट, जो बता रहे थे कि ये जो धरना है वो आंदोलन में बदल रहा है और कहीं ना कहीं उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि रोज जो पहलवान है अपने मुद्दों को बदल रहे हैं, वो कई नए आरोप लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में जब बृजभूषण सामने आकर कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं कोर्ट में सबूत दूंगा, जो ठोस सबूत मेरे पास है, तो ये जो पूरा मामला है पेचीदा होता जाता है, क्योंकि पहलवान कुछ कह रहे हैं और बृजभूषण आत्मविश्वास के साथ कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही साइड से बयान आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या ये धरना खत्म हो जाएगा? हालांकि पहलवान साफ कर चुके हैं कि इनका धरना जारी रहेगा। तो ऐसे में अब कानूनी कार्रवाई क्या कुछ होती है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।